हेलो एवरीवन, यहाँ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, लोकेशन, एक्सटेंट एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ लोकेशन बताते हैं इंडिया का कि इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ सिचुएटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया एट द एपेक्स ऑफ द ट्राइंगल्स फॉर्म बाय इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बीच में इंडियन ओशन है और ये कंट्री है इंडिया। तो इंडिया कौन से ट्राइंगल पे फॉर्म करती है? एक साउथ अफ्रीका और इस साइड आइए तो ऑस्ट्रेलिया। इंडिया इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हुज नेम इज गिवन टू एन ओशन, द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दैट इज इंडियन ओशन। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की जिसका नाम एक ओशन पे दिया गया है। इंडियन ओशन है, इंडिया का नाम दिया गया है इंडियन ओशन को क्योंकि वो इंडिया में लाई करता है, सदर्न एरिया पे। तो इंडिया लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया कहाँ लाई करता है? नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइडेड इंडिया इनटू टू पार्ट्स। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किसको? इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला पार्ट होता है नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इंजॉय टेम्परेट क्लाइमेट, वाइल सदर्न पार्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट इंजॉय करता है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर से क्या निकलती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर से निकलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो वो इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ साइड रहता है टेम्परेट रीजन और साउथ साइड रहेगा अपना ट्रॉपिकल क्लाइमेट। Owing to this, to its latitudinal location, India receives ample amount of sunlight, varied temperature, and good amount of water by rainfall. Therefore, India has a variety of plants, animals, birds, insects, etc. Hence, India is one of the countries विथ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। देखो इंडिया के पास उसके लैटिट्यूड की वजह से बहुत अच्छा एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट भी है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, ठीक है। टेम्परेचर भी अच्छा रहता है, गुड अमाउंट ऑफ वाटर भी है क्योंकि रेनफॉल होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से इंडिया में वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। तो इसी की वजह से सबसे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी हमारी कंट्री इंडिया में है। तो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ शार्प कॉन्ट्रास्ट, दैट इज नदर्न पार्ट रिकॉर्ड्स वेरी लो टेम्परेचर, हिमालयज इज अ स्नो कैप्ड एरिया एंड द सदर्न पार्ट रिसीव्स बीइंग नियर द इक्वेटर रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर। जो नियर इक्वेटर के पास में है साउथ का पार्ट तो वो एक हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है। तो इंडिया के पास दोनों ही मिल जाते हैं, लो टेम्परेचर भी और हाई टेम्परेचर भी। ये है अपना लोकेशन ऑफ इंडिया इन एशिया। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि कहाँ लोकेट करता है एशिया में। देखिए ये रहा अपना इंडिया, ठीक है। ये नीचे इंडियन ओशन है, इंडिया के नीचे ये रहा इंडियन ओशन। अब यहाँ चलते हैं द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल। और जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का वो क्या रिसीव करता है? मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करता है इन द वर्ल्ड, ठीक है। वाइल द वेस्टर्न पार्ट, ये जो ईस्टर्न पार्ट है ये इधर देखते हैं, तो ये वाला पार्ट जो है वो ईस्ट है और इस साइड वेस्ट है, दिस वन। फोकस यहाँ करते हैं कि जो ईस्टर्न पार्ट है इसके पास मैक्सिमम रेनफॉल होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होगा पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा रेनफॉल इंडिया में होता है और इंडिया की ईस्टर्न पार्ट में होता है। वाइल वेस्टर्न पार्ट, ये वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का, तो ये सबसे ज़्यादा गर्म होगा, हॉट डेजर्ट होंगे यहाँ पे डेजर्ट भी है थार नाम का। तो ये एरिड रीजन है, सूखा पड़ती है यहाँ पे वेस्टर्न साइड में। तो इंडिया से ट्रमेंडस फिजिकल कल्चरल वेरिएशन, दैट इज माउंटेन्स। ऊपर माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं। प्रीवियसली हम उसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं कहाँ कहाँ चीज़ें लोकेटेड हैं। एंड मैनी रिलीजियस लैंग्वेजेस एंड कल्चर ऑल्सो एग्जिस्ट। और बहुत सारे कल्चर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजियस और लैंग्वेजेस इंडिया में। अब यहाँ देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अपन। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इंडिया एट अ गैलेंस पढ़ेंगे। एरिया कितना कवर करती है इंडिया? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 2.4% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। पूरे अर्थ का 2.4% एरिया कौन कवर करता है? हमारी कंट्री। अब अपन चलते हैं नदर्न पॉइंट। नदर्न पॉइंट कहाँ मिलेगा अपन को? ये रहा नदर्न पॉइंट। तो इंदिरा कोल नदर्न पॉइंट है और यहाँ पे क्या है? डफर, जम्मू एंड कश्मीर, ये इंदिरा कोल यहीं पे है, ठीक है। ये है अपना नदर्न पॉइंट। और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार एंड निकोबार आइलैंड्स। यहाँ देखेंगे ये रहा सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबित्तू, अरुणाचल प्रदेश में। ये ईस्ट
की तरफ जा रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश, और यहीं पे क्या कौन सा पॉइंट लोकेटेड है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, जिसका नाम है किबित्तू। और जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो लोकेटेड है वेस्ट ऑफ घोरमता गुजरात में। यहाँ चलते हैं, ये गल्फ ऑफ कच्छ है गुजरात का, तो यहीं पे वेस्ट ऑफ घोरमता पॉइंट लोकेटेड है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये अपना इंडिया का फिजिकल डिवीज़न है। ऊपर से देखेंगे काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, जास्कर है, ग्रेटर हिमालयाज़ है, लेज़र हिमालयाज़ है, शिवालिक्स है, अपना गारो खासी जयंतियाँ हैं, पहले भी अपन लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो द मेजर फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। ठीक है, तो द मेजर फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया आर द नदर्न माउंटेन्स, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, द प्लेट्यू रीजन, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। तो पहले स्टार्ट करेंगे सबसे पहले द नदर्न माउंटेन्स। तो द नदर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया आर द फोल्ड माउंटेन्स, दीज आर ऑल्सो नोन एज यंग फोल्ड माउंटेन्स। देखिए, जो हिमालयाज़ है अपना वो सबसे यंग है। ठीक है, तो दे आर नोन एज यंग फोल्ड माउंटेन्स। सबसे बाद में हिमालयाज ही फॉर्म हुआ था, इसलिए उसको बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स। These mountains are generally referred to as Himalayas, but there are many mountains ranges parallel to each other, which are known by different names they include. तो बहुत सारे अलग अलग माउंटेन्स हैं जो पैरेलल्स हैं, मतलब नीचे की तरफ पैरेलल है एक दूसरे से, तो वो क्या कहलाते हैं, शिवालिक रेंज। द शिवालिक रेंज के बाद आएगा अपना ही द हिमाचल रेंज, मिडिल हिमालय, सी वॉज द ग्रेट हिमालयाज और द हिमाद्री। अब शिवालिक रेंज को क्या कहते हैं, द शिवालिक रेंज को कहते हैं आउटर हिमालयाज। यहाँ फिजिकल मैप में देखिए आप लोग कि शिवालिक रेंज कहाँ है अपना, ये रहा अपना शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज को आउटर हिमालयाज कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दिख रहा है कि वो आउटसाइड फॉर्म है हिमालयाज के, हिमालय के बाहर फॉर्म है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, outer Himalayas. It is in the form of low hills situated between the Himalayas in the north and the Indo-Gangetic plains in the south. तो कहाँ नॉर्थ में, हिमालयस इन द नॉर्थ है इसके, और इंडो गैंगेटिक जो प्लेन्स हैं वो उसके साउथ में है, और बीच में क्या है, शिवालिक रेंज है। द एवरेज हाइट ऑफ दीज हिल्स रेंजेस फ्रॉम 1000 मीटर टू 1500 मीटर। द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बिटवीन द शिवालिक एंड द हिमाचल रेंज आर नोन एज, लॉन्गिट्यूडनल वैली क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूडनल वैली अपनी कहलाती है एस धुन, मीन्स वैली। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वैली धुन कैसे, आपने देहरादून नाम तो सुना होगा, तो एग्जाम्पल देहरादून ये वहीं पड़ता है। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है वहीं पड़ता है, किसके बीच में पड़ता है, शिवालिक्स रेंज के। फिर से देखते हैं, शिवालिक्स एंड हिमाचल रेंज के बीच में पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, धुन बोलते हैं, और देहरादून इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। पाटली धुन, पिंजौर धुन एक्सेट्रा। द हिमाचल रेंज, द मिडल और लेसर हिमालयास। देखिए, शिवालिक को हम लोग क्या बोलते थे, आउटर हिमालयास, और जो हिमाचल रेंज है उनको हम लोग बुलाते हैं मिडल और लेसर हिमालयास। द लेंथ ऑफ द हिमाचल रेंज वेरीज फ्रॉम 1500 मीटर टू 4500 मीटर। Many hill stations such as Darjeeling, Shimla, Mansoori, Nainital, etc. are situated on the southern slopes of these हिल रेंजेस। जो हिमाचल रेंज है उनके सदर्न स्लोप्स पे ये सब सिचुएटेड हैं, जो भी आप जो हिल स्टेशन देख रहे हैं, दार्जिलिंग, शिमला, मंसूरी, ये सब वहीं पे सिचुएट है। एस्पेक्ट इफेक्ट, अब आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड माउंटेन रेंज हेयर आर पीर पंजाल। जो पीर पंजाल रेंज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महाभारत रेंज है, धौलागिरी है, मंसूरी रेंज है, हिल स्टेशंस हैं सच एज शिमला, नैनीताल, मंसूरी, अल्मोड़ा, रानीखेत आर ऑल्सो लोकेटेड है। आस्पेक्ट इफेक्ट क्या होता है, इस पर बात करेंगे। द इफेक्ट ऑफ स्लोप इज टर्म्ड एज आस्पेक्ट इफेक्ट। देखिए, हमारे इंडिया में हिमालयाज लोकेटेड है, ये हिमालयाज है और ये हिमालय की स्लोप्स हैं, तो यहीं पे आस्पेक्ट इफेक्ट लोकेट करता है। ये देखिए, ये हिमालय है, तो ये इसका जो पोर्शन है दो साइड के पोर्शन में डिवाइड कर गया, ये ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से। जो नॉर्थ फेस कर रहा है, ये नॉर्थ साइड है, तो ये नॉर्थ क्या फेस कर रहा है, स्लोप्स फेस कर रहा है इन द टेम्परेट रीजन ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर रिसीव लेस अमाउंट ऑफ सनशाइन। तो ये जो टेम्परेट रीजन फेस कर रहा है वो नदर्न एरिया में सबसे कम अमाउंट ऑफ सनशाइन जा रही है, क्योंकि नदर्न एरिया में क्या है अपना टेम्परेट रीजन, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो दी स्लोप्स आर टर्म्ड एज ओबैक। इनमें सनलाइट नहीं मिल रही, कम सनलाइट पहुंच रही है ड्यू टू सन, तो इनको बोलते हैं ओबैक।
ठीक है। ऑन द अदर हैंड साउथ में बहुत सारी सनलाइट और सोलर एनर्जी मिल रही है, ये देखिए सन बिल्कुल ओवरहेड है, तो इसको बोले वार्मर देन ओवेक, एंड दीज स्लोप्स अट्रैक्ट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पे लोग सेटल हो जाते हैं, क्योंकि देखो सनलाइट होगी तो लोगों को ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी, ज़्यादा सर्दी भी नहीं लगेगी, क्योंकि हिमालय में स्नो है, ठीक है। तो लोग यहाँ सेटल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर सनलाइट होगी तो प्लांट भी अपना खाना क्लोरोफिल की फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बना पाएंगे, ठीक है। तो प्लांट भी ग्रो हो जाएंगे, तो और उनके जो जानवर होंगे उनको ग्रेजिंग के लिए प्लांट की नेसेसरिटी रहती है, तो यहाँ ह्यूमन सेटलमेंट ज़्यादा अमाउंट में रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं एडरेट। क्या बोलते हैं इसको? एडरेट स्लोप्स बोलते हैं। अब आते हैं द ग्रेट हिमालयाज और द हिमाद्रीज पे। द एवरेज हाइट ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज आर और द हिमाद्री इज अबाउट 6,000 मीटर। द माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमाद्री आर नोन बाय रीजनल नेम्स सच एज कश्मीर हिमालयाज, Punjab Himalayas, Kumaon Himalayas, Nepal Himalayas, and the Eastern Himalayas. These mountain ranges have many glaciers and Gangotri and Jamnotri. Rivers such as Ganga, Yamuna, Gandhak, Koshi, etc. have their source of these ranges. The Karakoram mountain range is to the north of the Himalayas, K2 Godwin Austen Peak. ये आप लोग बेसिकली हमने प्रीवियसली आपको पढ़ा चुके हैं कि काराकोरम रेंज कहाँ सिचुएटेड है, गॉडविन ऑस्टिन कहाँ सिचुएटेड है, मैप्स में आप लोग प्रीवियस वीडियोस में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और द स्केटो गॉडविन ऑस्टिन पीक्स इन दिस रेंज इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, और इसकी हाइट जो है वो 8611 मीटर है। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑन द अर्थ। अब देखिए माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में सिचुएटेड है, तो ये नेपाल की हाईएस्ट पीक होने के साथ साथ अर्थ पे भी सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। लेकिन जो गॉडविन ऑस्टिन है K2 वो इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। इन द हिमालयाज इन नेपाल माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड। एडवांटेजेस ऑफ हिमालयाज क्या है, अब इसी के साथ हम देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या है हिमालयाज के। तो दे ऑब्स्ट्रक्ट द ड्राई कोल्ड विंड्स फ्रॉम तिब्बत। देखिए जैसे कि हमारा जो कंट्री है चाइना, कंट्री हमारा इंडिया है, जो चाइना है और तिब्बत का रीजन है, ये हमारी कंट्री के नॉर्थ में सिचुएटेड है, ठीक है। जैसे ही नॉर्थ में सिचुएटेड है तो यहाँ पे हिमालयाज है हमारे, ये देखिए ग्रेटर हिमालय सिचुएटेड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, यहाँ से जो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं उनको ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, आने नहीं देते हैं ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। अगर सोच लो अगर हिमालयाज नहीं होते तो क्या होता, हिमालयस अगर नहीं होते तो इंडिया बहुत ज़्यादा कोल्ड होती, और जो राजस्थान की तरफ जाते ना अपन, ये देखिए ग्रेट इंडियन डेजर्ट है राजस्थान के एरिया में, अरावली रेंजेस यहीं पे है, ये रही अपनी अरावली रेंज। तो जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड डेजर्ट होता, आज वो वार्म डेजर्ट है, क्यों? बिकॉज ऑफ ड्यू टू ग्रेटर हिमालयास। अब यहाँ देखिए द हिमालयाज माउंटेन रेंज ऑब्स्ट्रक्ट द मॉइस्ट मानसून विंड्स, जो भी सूखा पड़ती हुई मानसून विंड्स आती हैं तो उनको भी वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, आने नहीं देते हमारे कंट्री के अंदर नहीं आने देते, तो एज अ रिजल्ट इंडिया गेट मैक्सिमम रेनफॉल, और इसी की वजह से इंडिया के पास बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है। और अगर हिमालयाज नहीं होते तो हम सूखा पड़ जाती है अपनी कंट्री में, ठीक है। ड्यू टू हिमालयाज हमको मैक्सिमम रेनफॉल मिलता है। द मेजर रिवर्स इंडो गैंजेटिक प्लेन्स सच एज गंगा, यमुना, घग्गर, गंडक, कोसी एक्सेट्रा हैव देयर सोर्सेज इन द हिमालयाज, and these rivers are flooded during the monsoon season due to the melting of snow as well as due to rainfall। देखिए जो हिमालयाज की जो ये रिवर्स हैं गंगा, यमुना, घग्गर, गंडक, कोशी इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की तरफ, तो ये पेरिनियल रिवर्स है। पेरिनियल रिवर्स हिमालयाज की वो रिवर्स होती हैं जो जिनमें हमेशा पानी रहता है, थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है, जिनमें कभी सूखा नहीं पड़ती, और पानी के टाइम रेनफॉल के टाइम तो इतना पानी रहता है कि फ्लड तक आ जाता है। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग ऑफ स्नो भी मेल्ट कर रहा है जो कि हिमालय में है, और रेनफॉल भी आ रहा है, तो डबल लोड हो जाता है वाटर का, तो ये वाटर का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। कौन? हिमालय की रिवर्स। वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज। देखिए यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था इफेक्ट साउथ साइड, तो यहाँ बहुत सारे फॉरेस्ट भी मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? हिमालयाज के साइड पे। एंड दे आर द रिच स्टोर हाउस ऑफ मैनी मिनरल्स। जाहिर सी बात है हिमालयाज में बहुत अच्छे अच्छे स्टोर हाउस होंगे, मिनरल्स होंगे, जिंक, कॉपर, लेड, कोबाल्ट, निकल, टंजस्टन एंड माइन भी होंगी हेयर। कश्मीर इज़ ऑल्सो नोन फॉर गुड क्वालिटी कोल, और कोल की गुड क्वालिटी के लिए कश्मीर को भी जाना जाता है। ओके, जो टोपोग्राफी ऑफ द हिमालय, जो टोपोग्राफी है हिमालय की, रीजन इज फेवरेबल फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर।
वो रीज़न बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए। ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है कहाँ, हिमालयाज़ पे। द हिमालय रेंज एन आइडल रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। देखो हिमालय पे बहुत अच्छे अच्छे टूरिज्म सेक्टर हैं, तो वहाँ बहुत आइडल रीजन है। क्यों? क्योंकि मैनी पिलग्रिम सेंटर्स इन द हिमालय सच एस केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी, हजरतबल, कैलाश, मानसरोवर, चार धाम एक्सेट्रा। तो बहुत सारे टूरिज्म हैं हिमालयस पे अवेलेबल है, इसलिए हिमालय एक बहुत अच्छा आइडल रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म सेक्टर है।